जब हम सूक्ष्म जगत की यात्रा प्रारंभ करते हैं तो यह केवल कुछ क्षणों का ध्यान नहीं बल्कि जीवन का संपूर्ण दृष्टिकोण बदलने का एक माध्यम बन जाता है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में घटित हर घटना, चाहे वह बाह्य हो या आंतरिक, एक ऊर्जा परिवर्तन है, एक चेतना की अभिव्यक्ति है। सूक्ष्म शरीर में स्मृतियां शब्दों से नहीं, तरंगों से दर्ज होती हैं। एक स्पंदन, एक भावना अनंत काल तक जीवित रहती है। हम जो सोचते हैं, बोलते हैं और अनुभव करते हैं, वह सब सूक्ष्म शरीर में अंकित हो जाता है। इसीलिए भारतीय दर्शन में संकल्प शुद्ध हो, भावना निर्मल हो और कर्म सात्विक हो, इस पर विशेष बल दिया गया है। हर विचार एक तरंग है, हर भावना एक कंपन है और हर कर्म एक ऊर्जा का संचार है। आपके विचारों की गंध होती है, सूक्ष्म शरीर उसे ग्रहण करता है और वैसा ही फूल या कांटा बन जाता है। जब आप किसी के प्रति प्रेम, क्षमा या करुणा का भाव रखते हैं तो यह केवल एक सामाजिक व्यवहार नहीं बल्कि सूक्ष्म जगत में एक शक्तिशाली सकारात्मक प्रभाव होता है। जब आप किसी को सच्चे मन से क्षमा करते हैं तो सूक्ष्म ऊर्जा शरीर में जमे विष का एक भाग जल जाता है। हर बार जब आप अपने किसी डर को प्रेम से देख लेते हैं, वह डर सूक्ष्म शरीर में से एक गांठ खोल देता है। आपका प्रत्येक इच्छारहित कर्म सूक्ष्म लोक में एक ज्योतिपुंज का निर्माण करता है, जो आपको अगली बार जन्म लेने से रोक सकता है। सेवा और करुणा को जीवन का भाग बनाइए, यह आपके सूक्ष्म शरीर को हल्का और दिव्य बनाता है। सूक्ष्म जगत में समय रेखीय नहीं होता, वहां भविष्य की एक झलक अतीत की स्मृति में समाहित हो सकती है। स्वप्न भी सूक्ष्म जगत की एक झलक है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो चेतना स्थूल शरीर से हटकर सूक्ष्म स्तर पर कार्य करती है। कभी-कभी असहज स्वप्न दरअसल सूक्ष्म शरीर की चेतावनी होती है, जिन्हें समझना एक गूढ़ विज्ञान है। कभी-कभी हम ऐसे स्वप्न देखते हैं जो भविष्य की घटनाओं से जुड़े होते हैं या किसी दिवंगत आत्मा से मुलाकात होती है। ये घटनाएं केवल कल्पना नहीं बल्कि सूक्ष्म यात्रा के प्रमाण हैं। आप भी यदि ध्यानपूर्वक अपने स्वप्नों पर ध्यान दें तो वह आपकी चेतना की दिशा दिखा सकते हैं। दिव्य अनुभूतियां केवल देवताओं की कृपा नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर की कंपन शुद्धि का परिणाम होती हैं। योगियों और साधकों ने स्वप्नों का विश्लेषण करके आत्मा की स्थिति, पिछले जन्मों की झलक और आध्यात्मिक प्रगति के संकेत प्राप्त किए हैं। सूक्ष्म यात्रा में आप उन आत्माओं से मिल सकते हैं जिन्हें आपने कभी देखा नहीं, लेकिन आत्मा जानती है कि वे पुराने सहयात्री हैं। प्राचीन ग्रंथों और योगशास्त्रों में सूक्ष्म यात्रा के विभिन्न मार्गों का उल्लेख है, जैसे इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। ये हमारी सूक्ष्म ऊर्जा धाराएं हैं जो शरीर के भीतर बहती हैं। साधना के द्वारा जब सुषुम्ना सक्रिय होती है तो चेतना उच्चतम स्तर पर पहुंचने लगती है। चक्र प्रणाली, हमारे शरीर में 7 प्रमुख चक्र हैं जो सूक्ष्म ऊर्जा के केंद्र हैं। प्रत्येक चक्र एक विशेष चेतना अवस्था से जुड़ा होता है। मूलाधार, भय, स्वाधिष्ठान, भावना, मणिपुर, इच्छा शक्ति, अनाहत, प्रेम, विशुद्ध, अभिव्यक्ति, आज्ञा, बुद्धि और सहस्रार, आत्मा से एकत्व। ध्यान और प्राणायाम, ये केवल मानसिक अभ्यास नहीं बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा के संचालन के श्रेष्ठ उपाय हैं। ध्यान की गहराई में जब मन मौन हो जाता है तो आत्मा सूक्ष्म लोक में बिना सीमाओं के यात्रा करती है। जब आप मौन होते हैं तब सूक्ष्म ब्रह्मांड आपकी आत्मा से संवाद करता है। शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। आपका अंतःकरण वह द्वार है जिससे सूक्ष्म यात्रा प्रारंभ होती है, बाहरी पूजा से नहीं, भीतरी मौन से। मौन का अभ्यास करें। दिन में कम से कम 15 मिनट शांति से बैठिए, श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। शब्दों की शक्ति समझिए, हर शब्द कंपन पैदा करता है।
प्रेम और सच्चाई के शब्द ही बोलिए। विचारों की सफाई कीजिए। नकारात्मक सोच आपके सूक्ष्म शरीर को दूषित करती है। सकारात्मक ऊर्जा से जुड़िए। भजन, मंत्र, प्रकृति और सद्ग्रंथों से आत्मा का पोषण कीजिए। प्रकृति की प्रत्येक ध्वनि, हवा की सरसराहट, पत्तों का हिलना सूक्ष्म संदेशवाहक होती है यदि आप सुनना सीख जाए। रात्रि का अंतिम प्रहर, ब्रह्मा मुहूर्त, केवल जागने का समय नहीं बल्कि सूक्ष्म लोक के द्वार खुलने का काल होता है। जहाँ स्थूल शरीर सीमित है, वहीं सूक्ष्म शरीर एक साथ अनेक लोकों में उपस्थित हो सकता है। यह द्वार केवल साधना से खुलता है। सूक्ष्म लोक में भाषा नहीं, भावना संवाद करती है। वहाँ झूठ बोलना असंभव होता है, क्योंकि सब कुछ पारदर्शी होता है। ईश्वर को सूक्ष्म लोक में पहचानने का अर्थ है मैं और तू की सीमाओं का विसर्जन। जब जीवन अपने अंतिम चरण में पहुंचता है, तब शरीर शिथिल हो जाता है, पर सूक्ष्म चेतना जागृत हो सकती है। मृत्यु के बाद केवल वही आत्मा स्वतंत्र होती है जिसने जीवन में सूक्ष्म यात्रा के द्वार को समय रहते खोल लिया हो। इसीलिए मृत्यु के समय राम नाम या किसी मंत्र का उच्चारण करने का विशेष महत्व है। यह आत्मा को उच्चतर लोकों की ओर ले जाने का मार्ग बन जाता है। यह यात्रा जो आज आपने शुरू की है, अंतहीन है। इसमें न तो कोई अंतिम सीमा है और न ही कोई थकावट, क्योंकि आत्मा स्वयं असीम है। जो आंखें बंद करके भीतर देखता है, वही असली सूक्ष्म दृष्टा है, क्योंकि सत्य कभी बाहर नहीं, भीतर होता है। आप में वह क्षमता है, वह ज्योति है। बस आपको कुछ कदम भीतर की ओर रखने हैं। यदि इस ज्ञान ने आपके भीतर शांति, आनंद या प्रेरणा की लहर जगा दी हो, तो इसे दूसरों से साझा करें। किसी एक आत्मा को भी यदि यह दिशा दिखा पाए, तो यह कार्य सफल हो गया। स्मरण रहे, आत्म साक्षात्कार ही जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। तत्सत।